नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही जल्द हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको लगातार न्यूज सुनने को मिले कि अननोन मैन एक्टिवेट हो चुके हैं पाकिस्तान में और कई पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी एक एक करके मारे गए हैं। रीजन इसका यहाँ पे आप देख पाओगे, ग्लोबल मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। ऑब्वियसली इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया ही है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई, मैं कहूंगा इसमें चिंताजनक न्यूज भी सामने आई है कि भारत सरकार ने टोटल 23 लोगों को, जो इनमें से कुछ इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, मगर एक बात सब में कॉमन है, अब ये लोग भारत में नहीं रहते, मोस्टली ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं, इनको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है अंडर यूएपीए। यूएपीए के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको आज के समय लीड कर रहे हैं अमित शाह, ये एक आदमी को डिक्लेयर कर सकते हैं एक आतंकवादी। और इधर आप देख पाओगे जर्मन मीडिया भी इस न्यूज को कवर कर रहा है कि भारत सरकार ने 23 पाकिस्तानीज को डिक्लेयर कर दिया है टेररिस्ट। नाउ इसमें मुझको एक बात यहां पर ऐड करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि 23 के 23 पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान बेस्ड है। अगर हम टोटल देखें यहां पर तो 6 इंडियन हैं, इनकी नेशनैलिटी इंडियन है, मतलब भारत में पैदा हुए थे, बाद में गलत रास्ते पर निकल गए, आज के समय ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे कंट्रीज में हैं और आतंकवादी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बाकी 17 पाकिस्तानी हैं जिन्हें हम अब आतंकवादी मानेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। टोटल जो आतंकवादी डिक्लेयर किए हैं दुनिया भर में यूएपीए एक्ट के अंडर, ये नंबर अब पहुंच चुका है 80 तक। तो टोटल आप अगर देखें तो अननोन मैन के सामने टारगेट है ये 80 लोग। ये लोग भारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, भारत में इन्फिल्ट्रेशन करवाना, आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, उनको पैसा प्रोवाइड करना, उनको वेपन्स देना, उनको ड्रोन बेस्ड वेपन डिलीवरी सिस्टम देना और हर टाइप के आतंकवादी अटैक्स भारत में प्लान करना, ये सब काम कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू की हेडलाइन कि एक बेंगलुरु बेस्ड टेकी, मतलब एक आईटी सेक्टर में काम करने वाला पढ़ा लिखा आदमी, ये भी कहीं से रेडिकलाइज हो गया ऑनलाइन तरीके से और तरीके से, और ये भी आज के समय एमएचए द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम द्वारा डेजिग्नेट हो चुका है एक आतंकवादी यूएपीए के अंडर। अब अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि चलो ठीक है, अननोन मैन तो अपना काम करते रहेंगे, लगातार न्यूज आती रहेगी, अब चलो ये आतंकवादी मर गया, ये आतंकवादी मर गया, बट लार्जर अगर हम पिक्चर देखें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की, उनमें इस डेवलपमेंट का क्या इंपैक्ट आता है? मैं कहूंगा सबसे बड़ा इंपैक्ट इसी चीज का है। भारत ने लगातार इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या बोला है? हमने ये कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पनाह देता है, यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी हैं जो लगातार भारत को अटैक करते रहते हैं। जब तक इन आतंकवादियों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया और जापान, रिसेंटली जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है भारत में आई थी, मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड करी थी कि पीएम मोदी ने उनको एक छोटी बहन कहा है। इंडिया जापान दोनों ने मिलकर यह कहा है कि ग्लोबल एक्शन की आवश्यकता है सभी यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी ग्रुप्स के अगेंस्ट, जिनमें स्पेसिफिकली नाम आता है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा और ऑफ कोर्स आईएसआईएस का। ये सभी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और भारत की पोजीशन क्लियर है कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में रहेगी, कुछ इस पर बातचीत भी नहीं हो सकती जब तक ये आतंकवादी संगठनों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता। और सिंस अब भारत ये कह रहा है कि अब 23 और आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में आज के समय और भारत के अगेंस्ट अटैक्स के प्लान बना रहे हैं, इससे क्लियरली एक बात साफ हो जाती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कहीं से भी नॉर्मलसी की तरफ नहीं बढ़ रहे। बीच में आपको याद होगा एक न्यूज ये भी आई थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल बातचीत हो रही है, ये भी भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दी है कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से कुछ अभी भी हम पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं कर रहे। और आप लोगों ने कभी वो लिस्ट देखी है कि यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया भर में कितने संगठनों को आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है? देखो, एक तो होता है कि कोई कंट्री जैसे यूएस, इंडिया, इजराइल, ये अपने हिसाब से डिक्लेयर कर दे एक संगठन को कि ये एक आतंकवादी संगठन है। जब यूनाइटेड नेशंस उसको डेजिग्नेट कर देता है ना, तब वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये ओवरऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद किया जाता है। इधर आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के हिसाब से ये सभी संगठन आतंकवादी ग्रुप्स हैं। ये इनके नाम इधर आप देख पाएंगे, अब्दुल्ला ब्रिगेड, अबू सयाफ, ये जैश ए मोहम्मद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अल कायदा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सभी जो ग्रुप्स हैं इन्होंने दुनिया भर में आतंक मचा के रखा हुआ है। और इनमें से आप देखोगे एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, पाकिस्तान का नाम लगातार रिपीटेडली आपको दिखेगा। इनमें से कई संगठन हैं, फॉर एग्जांपल लश्कर ए तैयबा आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान में बहुत हद तक एक्टिव हैं। इवन कई संगठन हैं जो आज के समय ईरान में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये भी यहाँ पर आपको एक्टिव मिल जाएंगे। ये सभी
जो ग्रुप्स हैं ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और अब भारत के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी ये है कि यूएस की तरफ से जो एक टाइम पर प्रेशर आता रहा पाकिस्तान पर कि आतंकवादी संगठनों पर ये एक्शन ले, वो प्रेशर अब नहीं दिख रहा। और अगर आपके माइंड में है कि इतने सारे आतंकवादी संगठन है दुनिया भर में और यूनाइटेड नेशंस बस लिस्ट में इनको ऐड करता रहता है, इनमें से कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है कि मिट चुका हो, कि अब ये ग्रुप एक्टिव नहीं है, उल्टा लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जब आप रीजन समझाना शुरू कर देते हो कि कोई चीज क्यों एग्जिस्ट करती है। अब कई देश है दुनिया में, कई मैं कहूंगा इंडिविजुअल्स भी हैं, वो इन आतंकवादी ग्रुप्स के होने का लोगों को रीजन समझाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आतंकवादी ग्रुप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अब जब आप रीजन समझने के पीछे आ जाते हो, फिर आप काफी बार एक्शन जो लेना होता है वो आप लेते नहीं हो। आप बस समझने में ही टाइम लगा लेते हो कि अच्छा ये आतंकवादी ग्रुप बना क्यों है, इनकी डिमांड्स क्या है। जबकि आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि एक आतंकवादी ग्रुप जो दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहा है, इनोसेंट लोगों को मार रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। भारत ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में अर्ज करी है ये बात कि एक यूनाइटेड एक्शन लेना होगा हमें आतंकवाद के अगेंस्ट, नहीं तो भारत जो ये लिस्ट निकाल रहा है कि अब 23 और लोग यहाँ पर ऐड हो गए, यूनाइटेड नेशंस भी यहाँ पर लगातार जो आतंकवादी है इनको डेजिग्नेट करता रहता है, ये लिस्ट बढ़ती रहेगी जब तक कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर एक ऐसे मतलब बातचीत की जाएगी कि हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। जस्टिफिकेशन यहाँ पर क्या हो सकती है? नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। एक आतंकवादी है और सीधा उस आतंकवादी संगठन को डिस्ट्रॉय करना और उस आतंकवादी को जस्टिस तक लेकर आना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। अब अगला सवाल यहाँ पे आपका आएगा, मगर हम लोग ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए भारत ने दुनिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव दिया था साल 1996 में। यह है CCIT, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये इससे क्या होता है कि ये क्रिमिनलाइज कर देती है हर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म को। अगर ये ट्रीटी पास हो जाती है, इस ट्रीटी के अंडर फाइनेंसर्स, इनके सपोर्टर्स, इनके सेफ हेवंस, हर जगह इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर एक्शन लेगी। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, विकिपीडिया पे इसका पेज भी एग्जिस्ट करता है। ये साल 1996 में बनाई गई थी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये ट्रीटी तो खैर भारत ने प्रपोज करी होगी, पाकिस्तान चाइना ने ब्लॉक कर दी होगी, नहीं, इंटरेस्टिंगली इनफ नहीं, चाइना इस ट्रीटी को लेकर भारत के साथ खड़ा था। यहां पे आप देख पाओगे चाइना's पोजीशन अलाइंड विद वेरियस मेंबर्स कॉल फॉर ए ग्लोबल ट्रीटी अगेंस्ट टेररिज्म। चाइना खुद कहता है कि एक ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए आतंकवाद के अगेंस्ट। बट मेन इशू यहां पे आ गया यूएसए का। यूएसए ने यह कहा कि हाँ ठीक है, हम CCIT को लेकर काफी इंटरेस्टेड है, मगर हम ये नहीं चाहते कि अगर कोई ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आतंकवाद कर रहा है तो उसको अभी हम इस ट्रीटी के अंडर डालें। बेसिकली यूएसए समझ नहीं पा रहा कि कहां पे हम आतंकवाद इसको बोले या कहां पर बोले कि ये तो कोई ग्रुप है, ये बस अपने हकों के लिए लड़ रहा है। तो इसलिए यूएस ने कभी भी CCIT का खुलकर सपोर्ट किया नहीं है। और यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि देखो हमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का भी ध्यान रखना होगा। हम क्योंकि इन दी एंड दिक्कत यही आती है कि आप कैसे इंटरनेशनली डिक्लेयर करोगे कि ये आतंकवादी है या फिर ये बस एक संगठन है जो खुद के राइट्स के लिए लड़ रहा है। वो जो वहां पे ग्रे लाइन आ जाती है, वहां पर यूएसए और यूरोप ये मन नहीं बना पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। और सेम केस यहाँ पर पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमको एक्ट्स ऑफ टेररिज्म और लेजिटिमेट स्ट्रगल्स फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन, इसमें हमको डिफरेंस करना होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान ये चाहेगा कि कोई आतंकवादी संगठन अगर मान लो कश्मीर में भारत पे अटैक कर देता है तो पाकिस्तान ये कह सकता है कि अच्छा देखो ये तो सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब कि खुद की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो इसलिए इन लोगों ने इंडिया पे अटैक कर दिया। इस अटैक के बेसिस पर ग्लोबल एक्शन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान पर। तो अगेन जो लड़ाई है आतंकवाद के अगेंस्ट बहुत लंबी है। इसमें जब तक CCIT जैसी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज नहीं बनती, ग्लोबली एक्शन हम नहीं लेते आतंकवाद के अगेंस्ट, तो जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है ये बढ़ती जाएगी। बट ऑफ कोर्स अननोन मैन अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं। बट जब तक एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं लगेगा कि अब हमें आतंकवाद को खत्म करना है, तब तक अनफॉर्चुनेटली इनोसेंट लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर ऑब्वियसली और अपडेट्स आएंगी, तो मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं,
क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो, और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी, और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।